आज पूरे प्रदेश में और इसको अगर बड़े रूप में देखें तो पूरे देश में शिक्षा पूर्ण रूप से उपेक्षित हो गई। न सरकार आज की न पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया। किसी न किसी रूप में आज तक जो शासन व्यवस्था देश में चली है वो सब इसके लिए जिम्मेवार है। इस कारण शिक्षा आज घर घर नहीं पहुंच पाई, या जिन वर्गों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी शिक्षा की उनसे और दूर हो गई हमारी शिक्षा। इसके पीछे जो सबसे बड़ा एक कारण है कि जो संसाधन है उसका हमारे शिक्षा के प्रति जो खर्च होना था, हमारे बजट का कम से कम 10% जो है खर्च होना चाहिए था, जिससे शिक्षा के जो संसाधन है वो हम विकसित कर सकते हैं। और शिक्षा का जो संसाधन है इसका केवल स्कूल बिल्डिंग ही नहीं है, उसमें जो लैबोरेटरीज हैं, उसमें जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ये बहुत उत्कृष्ट होनी चाहिए। आज जो हाल है हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था का, वो ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्बल है, जो धन संपदा जिसके पास अभाव है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो भी अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और ऐसी स्थिति में एक नई व्यवस्था सरकार ने चला दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि स्कूलों को बंद करना और 5, 6, 10 स्कूलों को बंद करके एक स्कूल का सृजन करना, और नाम उसका अलग अलग तरीके से वो दे देते हैं। तो इससे जो शिक्षा की जो पहले एक सोच थी कि जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब जो है नजदीक हो, हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके नजदीक होना चाहिए, उनके गांव के नजदीक होना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे जो है आसानी से स्कूल पहुंच सके। मगर आज जो व्यवस्था ये सरकार चला रही है उससे वो जो विद्यार्थी हैं, जो गांव के जो विद्यार्थी हैं, निम्न वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो शिक्षा से और दूर होते चले जा रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो 85% जनता है उसको शिक्षा से दूर करना चाहती है, और उसका एक ही मकसद है कि इस इतने बड़े समाज को अनपढ़ बनाए रखने की ये मुहिम के रूप में हम इसको देखते हैं। क्योंकि जब वो शिक्षित नहीं होंगे तो उनका सबसे ज्यादा जो सरकार है वो लाभ लेगी, अपने लुभावने सपने चुनाव के समय उनके सामने प्रेषित करेंगी, कुछ रेवड़ियां बांटेंगी, और फिर जो है वो अपना वोट बैंक उनका तैयार हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, सरकार बन जाएगी, और फिर उसके बाद वही ढर्रा उनका चलता रहेगा। इस तरह की जो व्यवस्था है वो सरकार चलाने के लिए आमादा है। आप ये जो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने शुरू की है कि क्लब करके, स्कूलों को बंद करके और एक नया स्कूल जो है सृजन करके उस एरिया में, अब वो 5 से 10 किलोमीटर वो कैसे जाएगा? तो इससे जो ड्रॉप आउट लेवल है, जो ड्रॉप आउट स्टेज है, वो भी और बढ़ जाएगा। पहले ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी जो शिक्षा है वो एक लास्ट प्रायोरिटी रहती थी। 6 महीने के बाद उनको फसल एक बनती थी, उससे जो उनका धन प्राप्त होता था, उससे वो दूसरी चीजें जो है वो अपनी जो जरूरी आवश्यकताएं थी उनको वो पूर्ण करते थे। मगर शिक्षा का जो था उनका लास्ट प्रायोरिटी रहता था, उनकी जो है शिक्षा के प्रति बहुत रुचि नहीं रहती, और ऐसी व्यवस्था बनने से और शिक्षा से वो दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को इस पे सोचना चाहिए, और सरकार तो अब नहीं सोचेगी। तो इसमें जो हितग्राही है, एक तरह से जो विद्यार्थी वर्ग है, उसी को जो है आगे आना पड़ेगा, और हमें अपने आप को आंदोलित करना पड़ेगा। हमें अपने आप को, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए आंदोलन का एक रूप लेना पड़ेगा, और आंदोलन के माध्यम से ही ये समस्या खत्म हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।